ठीक है, स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और की लैंग्वेज की क्लास चल रही है, HTML की क्लास चल रही है। तो HTML की क्लास में आज हमें पढ़ना है HTML इमेजेस के बारे में। ठीक है, अगर हम अपने वेब मतलब वेब पेज पे अगर इमेज लगाना था तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज लगाए थे ना आप, वेब पेज में कैसे लगाएंगे, उसकी लोकेशन को, उसका अलाइनमेंट चेंज करना सीखेंगे, उस इमेज की विड्थ और हाइट को चेंज करना सीखेंगे। और इमेज लाने के लिए किस सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में दो एट्रीब्यूट पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे एसआरसी एट्रीब्यूट और एक अल्ट, क्योंकि विड्थ और हाइट भी एट्रीब्यूट के अंदर ही आएंगे, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और चीज पढ़ेंगे कि हम अपने इमेज के बॉर्डर की विड्थ को, बॉर्डर की चौड़ाई, थिकनेस घटा बढ़ा के, ठीक है। चलिए, मजा आने वाला है क्लास में। सबसे पहले लिखा हुआ है, इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटीफाई एज वेल एज टू डिपिक्ट मेनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन ए सिंपल। यानी कि जो इमेजेस होते हैं, चित्र होते हैं, वो कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे आकर्षक भी होते हैं। इससे लोग को क्या होते हैं, कोई चीज अपने तरफ आकर्षित करता है। जैसे आपने खुद नोटिस किया होगा कि लोग उस किताबों को, उन डॉक्यूमेंट को ज्यादा प्रीफर करते हैं जिसमें इमेजेस दिए होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा कि इमेजेस देखने से काफी चीजें आसान हो जाती हैं। और आदमी को, कोई इंसान है उसको रुचि भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। ऐसा कोई किताब पढ़ी जिसमें कोई इमेज नहीं है, बड़ा बोरिंग लगता है ना। वही बात यही बोला है। तो कहीं ना कहीं वो चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं, जटिल नहीं, आसान बनाने की कोशिश करता है। दिस ट्यूटोरियल विल टेक यू थ्रू सिंपल स्टेप टू इमेजेस इन योर वेब पेजेस। कुछ स्टेप दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले एट्रीब्यूट की बात किया गया है, एट्रीब्यूट ऑफ HTML इन टैग, यानी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे HTML टैग के भीतर। पहला जो होगा वो है एसआरसी टैग। एसआरसी एट्रीब्यूट, एसआरसी क्या है, एक सोर्स है इमेज का यूआरएल लोकेट करने का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, जो डेस्टिनेशन बताएगा ताकि इमेज हमारे स्क्रीन पे रन करे। दूसरा होगा अल्ट। अल्ट का इस्तेमाल क्या करेगा, इसको बोलते हैं अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आपका नेट स्लो होता है, आप कोई चीज सर्च करते हैं, कोई इमेज ही है सर्च किए हैं, तो अगर वो इमेज प्रदर्शित नहीं होता, तुम्हारा इमेज का आइकन बना होता है, दिखता नहीं इमेज, छोटा बना होता है, जिससे देख के आप जान जाते हैं हाँ इस जगह पे कोई पिक्चर ही रहा होगा, और नीचे नाम लिख देता है कि उस पिक्चर का नाम क्या है, पता चल जाता है ना। ये सब चीजें जैसे कभी देखते हैं ना, कभी कभी लॉगिन का, जैसे लॉगिन करना होता है तो वापस ऐसी इमेज बनी, इस तरह इमेज बना होता है, इस तरह, इसका मतलब लॉगिन इमेज बना होता है, क्लिक करते हैं लॉगिन बन जाता है। और कभी कभी यहाँ पे लॉगिन लिखा होता है, तो इमेज में लिख देता है कि हाँ यहाँ लॉगिन है। अगर इमेज नहीं भी दिख रहा है तो भी एरो वहां पे है, मान लीजिए, और क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन होगा। समझ रहे ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या है, चलिए सबसे पहले हम इमेज लाएंगे। सबसे पहले फोल्डर अपना ओपन कर लीजिए आप, ध्यान से देखिएगा। राइट क्लिक, ओपन विथ, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे आज, और नाम रख देंगे एस टी इमेजेस, इमेजेस डॉट HTML। इंटर किया, स्टेप 1 इंटर, और टाइटल चेंज कर देना है डॉक्यूमेंट का। लिख देना है यहाँ पे HTML इमेजेस। ठीक है, सेव कर लिया। और हमने नॉर्मली वो कर दिया, चाहे हेडिंग दे दी है, पैराग्राफ दे दिए, जो भी है। सिंपल इमेज कैसे लाएंगे हम, अगर हम बात करें तो H1 के मुताबिक दे दे रहे हैं, और यहाँ देखिए सिंपल इमेजेस। अगर सिंपल हमें इमेज लानी हो तो बैकग्राउंड जो लास्ट लाए थे हम लोग, आज हमें डॉक्यूमेंट पे लाना है। ठीक है, सिंपल इमेजेस लाना। तो इमेजेस अगर लानी है तो उसके लिए सोर्स क्या लगेगा, टैग ओपन करेंगे, लिखेंगे क्या, एसआरसी से इमेज है ना, पहले IMG इमेज, उसके बाद लिखेंगे एसआरसी। फिल्टर करेंगे तो पूछेगा लोकेशन क्या है, इसका यूआरएल मांगेगा। क्या मांगेगा, यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कहाँ है इसका लोकेशन। तो आपने अपने फोल्डर में आपने देखा ही है कि आपने अपने फोल्डर में एक फोल्डर बनाया है इमेज वाला, किस नाम से,
IMG के नाम से, IMG के नाम से, जिस नाम से बनाया होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बस लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा क्या, आई, क्या कहना है, IMG फोल्डर कौन सा दिख रहा है ना, बीच वाला ये, इंटर करेंगे कौन सा, तो कोई भी ले लीजिए, कोई बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं, डाउनलोड वाला ले लेना है, और कंट्रोल ऐसे क्या करती है, तो क्या करा जाए इसको, हो जाएगा, दिख रहा है, ये फिर से देख लीजिए, पहले मैंने कहा इमेज लिखना है, SRC में सोर्स हो गया, इंटर, और फोल्डर का नाम इस नाम से, इमेज के नाम से, जो इमेज आपको सही लग रही हो वो आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे, और रन करा के चेक कर लेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नॉर्मल इमेजेस है, हमने इमेज इंसर्ट करा दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए ये इमेज कोई डिलीट कर दे, तो मान लो यहाँ से लेटेजिम कर लो, एक फोल्डर में है, इमेज वाले में कौन सा फोल्डर था, ये गुलाब वाला, हमने इसको कर लिया कट, क्या कर लिया, कट, और कहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट में लाके पेस्ट कर लिया, कट किए हैं, पेस्ट किए हैं, और अब इसको रन कराइए, तो कंट्रोल से सेव करिए और रन कराइए, तो इमेज आ रहा है, सिर्फ एक आइकन बना हुआ है कि हाँ यहाँ पे एक इमेज था, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पे कौन सा इमेज था, समझ रहे हैं मेरी बात को क्या कह रहा हूँ, तो उसके लिए ही हम अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट का, यहाँ इस पे देखिए हमने लिखा ALT, इंटर किया और यहाँ लिख दिया उस इमेज का नाम, क्या, किसका किसका इमेज था, रोजेस, गुलाबों का, अब देखिएगा क्या आएगा, वहां लिखेगा किसकी इमेज थे, हाँ इमेज नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन बता रहा है किसका इमेज है, रोजेस का, लेकिन अभी जैसे ही हम इसको कट जो किए थे, वापस से इसको कट करके क्या करें, जहां था वहां पे वापस रख दे रहे हैं, पेस्ट, वापस आ गया, और अब इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल से सेव, और अब देखिए अब रोजेस नहीं लिखेगा, इमेज आएगा, क्योंकि जब रोजेस तब लिखेगा जब डेस्टिनेशन पे, उसके URL पे वो इमेज मिलेगी ही नहीं, तब, जैसे आपने, मैं नॉर्मल एग्जांपल दूंगा, कभी कभी किसी लोग को प्राइवेट वीडियो लीक हो रहा है, आपने देखा होगा अक्सर, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्राउजर पे लोग लगते हैं वही वीडियो ढूंढने, बहुत ज्यादा लोग, तो कई बार वीडियो परमानेंटली रही जाती है, डिलीट ही नहीं होती है, और कई बार होता है कि अगर बहुत अच्छा सेलिब्रिटी है तो पैसा वैसा देके उसको डिलीट करवा देते हैं, तो देखते हैं ना, अगर वो वीडियो आप सर्च करते लिखता है दिस वीडियो विल बी डिलीटेड, लिखता है ना, लिखता है ना, डिलीट हो चुका है, तो वो मैसेज आना यही स्वाभाविक है, जब आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं उसके URL पे वो चीजें नहीं मिलेंगी, तो नाम लिख के आएगा, और मिल जाएंगे तो वो चीजें शो करा देगा, यही बात हुआ ना भाई, कोई चीज आप सर्च करते हैं, अगर मिल जाता है तो आपको रिजल्ट देता है, और नहीं मिलता है तो आप ढूंढते रहते हैं लोग, यही बात है ना, तो कोई पूछेगा SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो क्या करने के लिए, इमेज का URL देने के लिए, URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, का लोकेशन क्या है, और अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कि यदि यदि किसी कंडीशन में इमेज URL पे नहीं मिला, तो क्या करें, उस इमेज का नाम प्रदर्शित करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट, लिख लीजिएगा कि अगर URL पे इमेजेस नहीं मिलते हैं, तो पूछेगा अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, क्या बोलेंगे, यदि URL पे इमेजेस नहीं मिले, तो उस दौरान उस इमेज का नाम बताने के लिए अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट, SRC का इस्तेमाल क्यों होता है, इमेज का URL सेट करने के लिए, अगर मान लो उस URL को इमेज मिल ही नहीं रही है, तो अल्ट क्या आपसे हेल्प करता है, उस इमेज का नाम बताता है, कब बताएगा नाम, जब वो इमेज उस URL पे अवेलेबल ही नहीं होगा, मिलेगा ही, ऐसे कंडीशन पे अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये हेल्प करता है कि उस इमेज का नाम क्या है, देखो अभी देखो, मैं यहाँ खुद देख लीजिए आपने, मैंने रोजेस लिखा हुआ है यहाँ, क्या यहाँ रोजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं नहीं, ये कब लिखेगा, जब ये उसके URL पे ये इमेज नहीं मिलेगी, यहाँ रोजेस आ लिखने में, मतलब एक तो आइकन बनेगा ये बताने के लिए कि यहाँ इमेज रहा होगा, या है, या था, और दूसरा उसका नाम,
तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ सुन लीजिएगा। पहले लिखा हुआ है एसआरसी के बारे में, कहा है कि ये नेसेसरी एट्रीब्यूट, एक बहुत आवश्यक एट्रीब्यूट है, दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। तो क्या डिस्क्राइब करता है, क्या परिभाषित करता है कि इमेज का पाथ क्या है, जगह क्या है, या उसका लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। कहा है इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर वेयर द लुक द इमेज, यानी ये ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है कि अगर इस इमेज के लिए आप सर्च कर रहे हैं, उसका लुकिंग कहाँ से आएगा। ये बताइए, गूगल पे आप कोई चीज सर्च करते हैं तो उसका कोई ना कोई डेस्टिनेशन होगा ना, तभी ना वहां से चीज खुल के आपके सामने लाता है। या हाइपर लिंक पढ़े हैं, क्लिक करते हैं और यूट्यूब पे पहुंच जा रहे हैं, तो क्या है, कहीं ना कोई फाइल वहीं पे है तभी तो वहां ले जा रहा है। या गूगल पे का लिंक दिया है मैंने, टच किए, प्ले स्टोर पे पहुंच रहे हैं, तो है क्या वो डाटा वही है ना, तभी तो वहां पहुंचा रहा है। क्यों ना गूगल पे के लिंक कर रहे हैं तो यूट्यूब पे क्यों लेते जा रहा है, वही काम है। समझ रहे हैं, यूआरएल को जहां उसका डाटा मिलता है वो आपको वहीं ले जाए। समझ गया ना। हमारा आपने सेट कर दिया, वहां डाटा है ही नहीं, समझ गया ना, तो दिक्कत होगी। तो ऐसे मूवमेंट में अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, जो बचाव पथ का काम करेगा, जो इमेज प्रदर्शित तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ इतना मेंशन जरूर करेगा कि उस जगह पे कौन सी इमेज थी का नाम। ठीक है। हाँ वो ऑटोमेटिक देख नहीं है, जैसे इमेज डिलीट किए तो वहाँ रोजेज लिखने लगा है। हाँ जैसे, अच्छा, लड़का अपने मन नहीं पढ़ लेता है, पैदा होता है तो इमेज का नाम किसे जान जाएगा वो कौन सा इमेज है। अल्ट टैब, अल्ट का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उस इमेज का नाम लिखने के लिए ना। पहले नंबर लिखेंगे तभी तो जानेगा हाँ इस इमेज का नाम पता है। ये कंडीशन क्या लगाया हमने, हमने ये लगाया है कि अगर ये जो इमेज एसआरसी का इस्तेमाल किया है, अगर इस लोकेशन पे इमेज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो उसकी जगह उसका नाम लिख के आएगा। अभी रोजेज की जगह हम कुछ और लिखेंगे तो वही लिख के आ जाएगा, जो भी यहाँ लिखेंगे अल्ट के भीतर, अल्ट एट्रीब्यूट के भीतर वही चीज वहां लिख के आएगा। लेकिन अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इमेज का डेस्टिनेशन मिल रहा है उसको, तब तक तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्ट एट्रीब्यूट का कोई काम ही नहीं, काम कब होगा, जब इमेज का लोकेशन हट जाएगा या इमेज को नहीं करेगी, ऐसे कंडीशन पे अल्ट का काम हो जाएगा। आपके घर में दो सुई होती है, बड़ी और छोटी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूजेज है ना। जहाँ छोटी का वहां छोटी, लेकिन कहावत नहीं है कि जहाँ काम सुई सोने आए वहां तलवार का क्या यूज। तलवार से भी कपड़ा खींचते गए, क्यों, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो दो ये बताइए, फिर ईमानदारी से बताइए, एसआरसी एट्रीब्यूट और अल्ट एट्रीब्यूट समझ में आया कि नहीं आया सुबह। एसआरसी एट्रीब्यूट क्या होता है बाबू, डेस्टिनेशन का पाथ क्लियर करने की। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं जाने के लिए, ऐसे कंडीशन पे नहीं, फोल्डर डिलीट नहीं बोला है, सोर्स डिलीट हो गया हो या सोर्स मिल ही ना रहा हो। रीजन कुछ भी हो सकता है ना, रीजन ये भी हो सकता है कि नेट ना चल रहा हो, आरन ना कर रहा हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, सस्पेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, विड्थ एट्रीब्यूट, यानी कि जो इमेज दिख रही है इसकी अगर चौड़ाई बढ़ानी है तो भी बढ़ा सकते हैं। कहाँ से, देखिए सामने, यहाँ पे थोड़ा स्पेस करके यहाँ लिख देंगे क्या, विड्थ। विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। कितना करना चाहते हैं, जो भी अपने हिसाब से करना है कर लीजिएगा, मैंने कह दिया 400 या 450। देखिए कंट्रोल ऐसे, तो विड्थ आप पिक्सल में और परसेंटेज में दोनों में बना सकते हैं। अभी किसमें है, या पिक्सल लिख लीजिएगा, देखिएगा पिक्सल है कि नहीं, पिक्सल में भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली परसेंटेज में भी है, 450 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल ऐसे क्लिक करिए और देखिए इमेज की साइज बढ़ गई, विड्थ बढ़ गई। हाइट बढ़ानी है तो हाइट भी बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे, स्पेस देंगे, एक वो भी कर लीजिए 400। कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए, देखिए बढ़ गया हो, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। तो ये भी दोनों विड्थ एट्रीब्यूट ही है, विड्थ एट्रीब्यूट और हाइट। इमेज अभी किसमें पड़े हुए हैं, पिक्सल में, पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन परसेंटेज हो तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। तो इमेज कभी भी पिक्सल में रखा करिए, पिक्सल जानते हैं ना, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जानते हैं जो पिक्सल क्या होता है बाबू, a lots of dotted that we clear your image, your image quality, maintain your image quality। obviously आप जानते हैं अच्छे से कहीं ना कहीं कि डॉट्स जितनी नजदीक होंगे, पिक्सल जितने नजदीक होंगे, जितनी ज्यादा होंगे, जितनी नजदीक होंगे, पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। आप एज्यूम कर सकते हैं कि पहले भी हम लोग कीपैड वगैरह फोन, कैमरा वाला फोन यूज करते थे, कैमरे के पिक्सल 0.2, 0 पॉइंट समथिंग सेमी डॉट 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 होते थे, वो देखते थे क्वालिटी कैसी थी, जैसे जूम करते थे लगता था पेंट हुआ है, ना आंख पता चलेगा ना नाक। और अब देखिए जितनी ज्यादा पिक्सल के कैमरे आ रहे, 50, हाँ 64, पता नहीं 102, जितना जूम कर रहे हैं हर एक बारीकी चीज देख पा रहे हैं चेहरे।
हाँ क्या हुआ? हर्ट हर्ट बोल, हर्ट प्रोनाउंसिएशन पड़ता है तो जज्बात बदल देगा कुछ अभी। नहीं इमेज की फ्रीक्वेंसी नहीं, वो अलग बताया है, लाइट की बताया, वही नहीं बोला है। जूनियर जी में शक्तिमान बुला दे रहा है वो, समझ रहे हो ना? चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, मैं कुछ टाइम लगा सोचा हर्ट्ज किसको बोलते हैं, तब याद है फ्रीक्वेंसी की बात किया है तो मेरे दिमाग को लगा हर्ट्ज बोल। अच्छा फ्रीक्वेंसी की बात आती है, पढ़ेंगे आप लोग साइंस में। जो चमगादड़ होते हैं, बैट होते हैं, वो किसी कीट को मारते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी वो तगड़ी होती है, इतना आवाज निकालते हैं बल्कि से वो हम लोग सुन नहीं पाते हैं, जबकि आवाज बहुत तगड़ी निकालते हैं चमगादड़, और इतना तेज निकालते हैं कि जो कीड़े होते हैं उनकी आवाज से बर्दाश्त नहीं होता है और वो धम से नीचे गिर जाते हैं और चमगादड़ उनका सफाकत कर देते हैं। समझ गए ना? समझ रहे हो ना? लेकिन हम लोग को नहीं पता चलता है, वो अपनी आवाज से ही शिकार करते हैं। चलो साइंस की बात है, साइंस में पढ़िएगा आप लोग, हम पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है? बताइए मत आप लोग इधर उधर। तो दो चार एट्रीब्यूट पढ़ लिए, एसआरसी पढ़ लिए, अर्ट पढ़ लिए, विड्थ पढ़ लिए और हाइट पढ़ लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद कहा है, उसके बाद बोला है कि इमेज बॉर्डर लगाना, मतलब जो इमेज आपको दिख रही है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, अगर इसका बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बस या तो हाइट विड्थ हटा दीजिए, नहीं चाहिए तो ये हटा दिया मैंने, कंट्रोल से सेव किया, आपकी इमेज पहले जैसे जैसे नॉर्मल थी वैसे नॉर्मल हो गई। अब इसका बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा लीजिए। बॉर्डर लगाने के लिए क्या लिखना होगा आपको? बस लिखना होगा बॉर्डर, और इक्वल टू जैसे लगाएंगे अपने आप आ जाएगा। बॉर्डर में दो तीन चार जो भी लगाना होगा लगा लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ तीन दिया है, तीन लिख के हम ऐसे सेव कर लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट जितना बढ़ाएंगे वो बॉर्डर का थिकनेस जो होगा, मोटाई जो होगा उतना बढ़ते जाएगा। देखिए, देख रहे हैं ना? अभी बॉर्डर देख रहे हैं ना ब्लैक कलर में? तो ये बॉर्डर की साइज को, इस पॉइंट को जितना इंक्रीज करेंगे, हमने कर दिया 8 के करीब में, और जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे, जितना इंक्रीज करेंगे बॉर्डर की साइज बढ़ती जाएगी। अभी देखिएगा, इमेज दिख रही है, इमेज की साइज को और इंक्रीज करना है तो बस वही क्या करिए, इसमें थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लीजिए। क्या करिए, विड्थ को इंक्रीज कर लीजिए और वही 400 के करीब लेते चलिए, कंट्रोल एस से सेव करिए और पेज को रन कराइए, इमेज बड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसे ही हाइट भी इंक्रीज करते रहेंगे, और ये पॉइंट जितना इंक्रीज करेंगे बॉर्डर इंक्रीज होता जाएगा आपका, मतलब पॉइंट बढ़ते बढ़ते जाएगा। इमेज की सॉरी बॉर्डर की थिकनेस भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। वही मैं 1 कर देता हूँ, अभी 3 जो है 8 जो है इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस होगी कहीं ना कहीं कम होगी, बहुत रेयर। तो रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस थिकनेस को मेंटेन करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 रखिए, 7 रखिए, एजुअल 20, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसा रिक्वायरमेंट इसका रख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। और लास्ट है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है जानते हैं? तो अलाइनमेंट अगर टेक्स्ट की बात करें तो 4 अलाइनमेंट की बात की गई है। क्यों? कौन कौन सा संदीप, कितने अलाइनमेंट की बात की गई है टेक्स्ट के मामले में? एक लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई। लेकिन अगर पिक्चर की बात करें तो 2 अलाइनमेंट की बात की गई, एक लेफ्ट और एक राइट। अभी कौन सा अलाइनमेंट पिक्चर हमारी लेफ्ट में, अब इसको राइट में कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, अलाइन। क्या लिख देंगे? सारा देखिए एक ही लाइन में हो रहा है, इमेज एसआरसी के भीतर अलाइन, और इक्वल टू करके क्या लिख दिया आपने, राइट। बस राइट और लेफ्ट को से देखिए राइट साइड। चलिए अब आपको सुना, आप लोग बताइएगा, तुम ही बताओ संदीप। ये सिंपल इमेज लिखा है, इसका कलर चेंज करना है, क्या करें बताइए? क्या लिख देंगे, कहाँ लिखे बीजी कलर? हाँ सो जो सिंपल इमेज लिखा हुआ है इसी में चलेगा, बताओ। इक्वल टू, पर तुम तो लोग बोल क्या रहे हो, तुम बीजे में तो बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड की बात की भी नहीं। बॉडी कलर लिखते हैं, ये पढ़े भी नहीं किया आज तक, कितना दिन में स्टाइल लगा दें। इक्वल टू स्टाइल, क्यों स्टाइल, इक्वल टू स्टाइल, हाँ उसके बाद
इस चीज का से हो रहा है। नहीं तो इस टाइम वाह, पहली बात तो जिसपे लगाना होता है, क्या बोले थे, क्या बोले थे हम? पहले तो मैं बोला था जिसमें लगाना होता है उसमें, जैसे हेडिंग वन है, सिंपल इंग्लिश क्या है, हेडिंग है, तो हेडिंग वन के भीतर आएंगे पहले, और तब लिखेंगे स्टाइल, इंटर करेंगे, तब लिखेंगे कलर, क्या लिखेंगे, कलर, और तब जाके कलर सेलेक्ट करेंगे जो भी कलर लेना हो। इतना जल्दी भूल जाओगे तुम लोग, कैसे पढ़ोगे तो, समझ में आ गया ना? पता क्या हो गई ना, अलाइनमेंट चेंज करना, टेक्स्ट का तो बताइए, चार है, तो सेंटर के लिए तो मतलब ज्यादा कंटेंट चाहिए भाई, सेंटर के लिए ज्यादा कंटेंट चाहिए, क्योंकि एक दो लाइन में आप सेंटर वाला सेंटर कह रहे हो, जस्टिफाई का इस्तेमाल नहीं करते, सॉरी माय मिस्टेक, जस्टिफाई का। तो आपको इतना क्या क्या करना है आज की क्लास में, सुन लीजिए। आज आपको एसआरटी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, विड्थ का, हाइट का, सुन लीजिएगा। उसके बाद से इमेज बॉर्डर सही करना है आपको, विड्थ थिकनेस को बढ़ाना घटाना है, और अलाइनमेंट सेट करना है, बस इतना काम करना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मार्क्यू टैग के बारे में। मार्क्यू टैग का यूज किस लिए किया जाता है, पिक्चर की मूवमेंट कराने के लिए, इमेज को मूवमेंट कराने के लिए, जैसे साइड देखते नहीं, कोई पिक्चर ऐसे चलता रहता है, हाँ ऐसे पिक्चर बदलते रहते हैं, वो वाला, ठीक है, वो मार्केट टाइम पढ़ेंगे। तो कहाँ तक करना है बाबू आज, सेट इमेज अलाइनमेंट, कितनी अलाइनमेंट, अच्छा क्वेश्चन ये भी लोग पूछ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है पिक्चर का, चाहे पिक्चर की बात करें, टेक्स्ट की बात करें, सब लेफ्ट अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा कितने एट्रीब्यूट पढ़े हैं एचटीएमएल टैग में, चार, कौन कौन से, एसआरसी टैग, एसआरसी टैग का इस्तेमाल इमेज की पाथ देने के लिए किया जाता है, अल्ट एट्रीब्यूट उसका इस्तेमाल उसका नाम देने के लिए, ऐसे कंडीशन पे अगर वो इमेज उस लोकेशन पे नहीं मिल पा रही है तो, विड्थ एट्रीब्यूट चौड़ाई बढ़ाने के लिए, हाइट, हाइट, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। निकला हुआ था क्या? मतलब क्या निकल गया? हाँ तो मैं ओनली मिल जाना रहेगा, तुम लोग क्या करें, चला भी स्टेपल हो जाएगा।